हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम आ गए हैं यहाँ पर उसी रूम पे जहाँ पर हम लोग कल रुके थे। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था रूम वगैरह कुछ भी, तो हमने वही वाला रूम जो है फिर से ले लिया रात के लिए। तो हम लोग रात की वहीं पर रुके और सुबह नहा धोने के बाद हम लोग रेडी हो गए हैं सभी लोग। और आज हम जाने वाले त्र्यंबकेश्वर और शिव जी के दर्शन के लिए। तो यहाँ पर आरू के लिए हम लोग डायपर लेने आए हैं, आरू के लिए और वीरू के लिए। तो डायपर ख़त्म हो गए थे तो हम थोड़ी देर बाहर जो है डायपर वगैरह लेने के लिए आए हैं, क्योंकि पापा आए थे और पापा जो है थोड़ा सा बड़ा साइज़ लेकर आ गए थे। तो फिर मैं उसको चेंज कराने के लिए आई हूँ और फिर बाहर आई तो मुझे लगा कि चाय और पी लेते हैं, क्योंकि मम्मी और सभी लोग तैयार हो रहे हैं। तो उन लोगों को थोड़ा सा टाइम है, तब तक हम लोग एक जो है चाय ले लेते हैं। और यहाँ पर जो चाय है बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ पर जो चाय है वो गुड़ की बनती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और हमने यहाँ पर पूछा तो उन्हें बताया कि यहाँ पर गुड़ की जो चाय है कुछ ही दुकानों पर मिलती है और बहुत अच्छा टेस्टी चाय लग रही थी। तो मैंने तो यहाँ पर दो चाय ले ली सीधी सीधी, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा चाय पीती नहीं हूँ। लेकिन जब चाय अच्छी टेस्टी लगती है तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार और पी लिया जाए। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पर बाहर। थोड़ी देर जो साईं मंदिर है उसी के बाद ही थोड़ी सी दूर में एक और मंदिर है जहाँ पर खाना वगैरह मिलता है, ये फ्री का यहाँ पर कूपन वगैरह लगता है। तो हम यहाँ पर सुबह का नाश्ता लेने के लिए आए हैं, तो ये 10 बजे तक ही बढ़ता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर पहले उनका प्रसाद ले लेते हैं। और प्रसाद में यहाँ पर पूड़ी मिलती है और एक सब्ज़ी मिलती है, कोई भी सूखी सी सब्ज़ी। और तो आज हम लोगों को 4 पूड़ी मिली थी और एक मूंग की दाल जो है वो थी, सूखी वाली थी, बिल्कुल भी अंकुरित वाली दाल होती है ना, वो वाली दाल हम लोगों को मिली। तो हमने वही वाला नाश्ता किया और नाश्ता के बाद अब बस हम निकल पड़े हैं त्र्यंबकेश्वर के लिए। तो हमने यहाँ पर गाड़ी की है और गाड़ी से ही सभी लोग। यहाँ का किराया बहुत ज़्यादा है, 4-4 हज़ार रुपये लगते हैं, 3 हज़ार 4 हज़ार, इससे कम तो कोई गाड़ी वाला बोलता ही नहीं है। और बहुत महंगा है किराया, सबसे ज़्यादा महंगा रहा। और हम लोग सभी लोग एक ही गाड़ी में बन गए हैं, तो हम लोग बस सब लोग जा रहे हैं। तो एक जो है दूरी पर हमने फिर से चाय ली एक। और आज जो है मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था, इतनी आंधी आई कुछ सेकंड्स के लिए, तो रास्ते पे रोड पे कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो हमने गाड़ी वाले अंकल को बोला, भाई साहब थोड़ी सी गाड़ी रोक लीजिए, आप किनारे पर लगा लीजिए। तो वो बोल रहा था मुझे तो किनारा भी नहीं दिख रहा है, तो कहाँ से रोक लूँ, और एकाएक गाड़ी रोक भी नहीं सकते क्योंकि पीछे से भी कोई गाड़ी आ रही होगी। तो मतलब इतना ज़्यादा जो है हवा आंधी चल रही थी, कुछ भी रोड पे दिखाई नहीं दे रहा था। हम लोग तो घबरा गए थे कि पूरी फैमिली एक साथ थी और ऐसे में कुछ हादसा ना हो जाए। तो फाइनली सब कुछ ठीक हो गया और हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं त्र्यंबकेश्वर। तो यहाँ पर जैसे ही हमने गाड़ी रोकी तो यहाँ पर फूल माला वाली लेडीज़ जो है वो आ गई हैं कि फूल माला ले लीजिए। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ना करें, जस्ट गाड़ी से उतरें तो तुरंत ना ले लें। हमने कई बार ये गलती कर चुके हैं, फिर भी हम मानते हैं नहीं। तो हमने सबसे पहले जाके जो भी आई लेडीज उनसे हमने फूल वगैरह ले लिया। ऑफ कोर्स अंदर जाने पर वो फूल सस्ते मिलेंगे आपको, यहाँ पर हमने 50-50 में ले लिए। अंदर जाएंगे तो 10-10 में और 20-20 में आपको दिए जाएंगे। तो यही प्रॉब्लम हमारे साथ हर बार होती है। हम जब भी कहीं पर भी जाते हैं सोचते हैं शुरुआत से कुछ ना लें, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि ले ही लेते हैं। तो हम लोग बस अब अंदर प्रवेश करेंगे और ये आ गए हैं हम अंदर। और यहाँ पर हम लोग जो है टीका लगवा लेंगे सभी लोग। यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। शुरुआत में तो कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही थी, पर जब अंदर गए तो जो उसकी रेलिंग थी, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी रेलिंग थी। अब यकीन मानिए कि ऐसे मतलब एक बड़ा सा हॉल था, उसमें कई रेलिंग थी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट हॉल में गए, वहाँ पर ऐसी कई रेलिंग्स थी और हर रेलिंग्स में कम से कम 1-1 घंटा लग रहा था। मतलब एक हॉल में हमें 1 घंटा लग जाता था। तो ऐसे हमारे 4-5 हॉल क्रॉस करने के बाद हम पहुंच पाए वहाँ पर। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
कितनी सारी रेलिंग्स वगैरह लगी हुई हैं। और यहाँ पर मतलब मुश्किल से आप आएंगे तो 4 या 5 घंटा आराम से आपको लगने वाले हैं वहाँ तक पहुँचने में। तो अभी तो मैं ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो 5-5 6-6 घंटे भी लग जाते हैं। और यहाँ पर रेलिंग के पास में साइड में बैठने के लिए जो है वो चेयर भी लगी हुई है, ब्रेंच टाइप से बना हुआ है लोहे का ही, तो आप उस पर बैठ सकते हैं आराम से जब भी आप थक जाएं तो, क्योंकि रुकते रुकते जाना है। तो हम लोग यहाँ पर बैठे और यहाँ पर सारे लोग महाराष्ट्र में ही बात कर रहे थे और हमें तो मराठी आती नहीं है, तो मराठी हमें तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। और कुछ तो बोर्ड में लिखा हुआ था वो ही हम लोग पढ़ के हंस रहे थे, और उसमें से भी कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही थी। तो जो इंग्लिश में लिखा होता था उसके नीचे तो उसका अर्थ हम लोग लगा लेते थे, फिर उसको समझ जाते हैं कि हाँ इसका मतलब ये हुआ। तो कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले जो हिंदी भी समझ जाते थे, तो फिर हम लोगों ने उनसे बात की तो बहुत मज़ा आया। जब भी कभी ऐसी जगह पहुंच जाए जहाँ पर कोई ऐसा मिल जाए जो अपनी भाषा समझ सकता है, या हिंदी ऑलमोस्ट बहुत लोग समझ जाते हैं, तो ऐसे ही कुछ लोग मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमें भी कुछ लोग ऐसे ही मिल गए थे जो हिंदी बोल रहे थे और हमारी भाषा को वो समझ रहे थे, लेकिन जो वहाँ की मराठी भाषा हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। जो कुछ लेडीज़ तो मुझसे बात कर रही थी तो मुझे तो पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही हैं। तो अब आ गए हम यहाँ पर मंदिर, और मंदिर के अंदर भी बहुत भीड़ थी और यहाँ पर कैमरा वगैरह ज़्यादा अलाउड नहीं है, तो उसके बाद मैंने कैमरा वगैरह बंद कर दिया और उसके बाद हम आ गए हैं बाहर। और बहुत अच्छे से दर्शन मिल गए थे हम लोगों को। और जब बाहर निकले तो 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया था, अंधेरा हो गया था। हमने सोचा शॉपिंग वगैरह करेंगे, कुछ खरीदेंगे, पर कुछ खरीद ही नहीं पाए, क्योंकि यहाँ से जब गए तो बहुत जल्दी जल्दी चलना है, वहाँ पर भीड़ हो जाएगी, लौट कर भी आना है। इस चक्कर में जब लौट कर आएंगे जब देखेंगे, ये सोचकर हम लोग अंदर चले गए। अंदर गए तो वहाँ पर 5-6 घंटे लग गए आराम से ही, तो फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और जब लौट कर आए तो अंधेरा हो गया। फिर यहाँ पर आए हैं हम लोग खाना वगैरह खाने के लिए, और टाइम हो गया है 9 साढ़े 9 का। तो हमने सोचा पहले खाना खा लेते हैं फिर जाएंगे रूम तक। तो यहाँ पर हम लोग जो है खाना खाएंगे, और रूम पर तो हमने चेकआउट कर ही लिया है। तो अब देख रहे हैं कि कहाँ रुकेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को तो। और यहाँ पर खाना भी बहुत ज़्यादा महंगा था, बहुत। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ मिला कि यहाँ पर 150 रुपये का आप भरपेट खाना खा सकते हैं, कितनी भी अनलिमिटेड रोटी सब्जी, आपको जितना खाना है उतना खा सकते हैं। बस आपकी थाली में कोई और नहीं खा सकता, आपको इंडिविजुअल ही पूरी प्लेट खानी है। और आप 6 रोटी 7 रोटी 9 रोटी 10 रोटी जितना रोटी खाना चाहते हैं, जितनी सब्जी लेना चाहते हैं, सब कुछ आप ले सकते हैं। ऐसा कुछ सिस्टम था इस वाले होटल में। तो हमने फिर सभी लोगों ने 10 लोग थे, बच्चे और बड़ों मिलाकर हम लोग 12 लोग थे। तो 12 लोगों ने 12 प्लेटें ऑर्डर की 150 के हिसाब से। तो खाना भी हम लोगों को जो है महंगा पड़ गया हर जगह। और फिर हमने खाना खाने के बाद हम लोग जाएंगे अपनी गाड़ी में, और गाड़ी में आने के बाद हमने सोचा कि अब कहाँ रुका जाए। फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग अब जो है रेलवे स्टेशन पर ही रात को रुकेंगे, और क्योंकि सुबह हमारी ट्रेन है, हमें जाना है ओमकारेश्वर खंडवा दर्शन के लिए। तो हमने यहाँ पर जो है विश्राम किया। इसके पहले हम लोगों को पंचवटी भी जाना था। पंचवटी जाने के हम लोग हो भी आए एक बार, लेकिन वहाँ पर जो है रात हो गई थी, इसलिए उन्होंने कहा कि दर्शन नहीं होंगे, रात हो गई है, बंद, सब कुछ बंद हो चुका है, तो कोई मतलब नहीं जाने का। तो हमने फिर डिसाइड किया कि चलो देखते हैं, सुबह चलते हैं, फिर लौट के आने के बाद फिर खंडवा चलेंगे। तो ऐसा सबका फिर विचार हुआ, सबने सोचा, फिर हमने फिर डिसीजन लिया कि हम लोग यहीं पर आज रात को रुकते हैं, सुबह देखते हैं कि क्या होगा, क्या विचार लगता है हमारा। फिर हम लोग यहाँ पर बिस्तर लगा रहे हैं, और साथ साथ में हमें ये भी डर था कि कोई आ जाएगा, तो ऐसा नहीं कि हम लोगों को भगा दे, क्योंकि अभी हमने टिकट वगैरह कुछ भी नहीं कटवाया है। तो बस यहाँ पर हमने बिस्तर वगैरह लगा ली है पंखा के नीचे, यहाँ पर हम सोएंगे और रात भर ट्रेन की आवाज़ सुनेंगे। और खुली हवा में सोने का अपना ही एक मज़ा होता है, तो बस हम वही मज़ा एंजॉय करेंगे आज।
और इसके बाद बस सुबह ही हमारी ट्रेन है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और पास में ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपने अच्छे से न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।